हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं विजेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटर्स एकेडमी 32 पर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बैंक ऑफ इंडिया में स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स एसओ की रिक्रूटमेंट होने जा रही है और लास्ट डेट इसकी 23 मार्च 2025 लास्ट डेट है बच्चों। 8 मार्च 2025 को ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन स्टार्ट हो चुकी हैं। लास्ट डेट आपकी 23 मार्च 2025 है। ठीक है, और ऑनलाइन जो एग्जाम की डेट रहने वाली है वो अभी इन्होंने नहीं मेंशन की है। इन फ्यूचर आप वेबसाइट चेक करते रहना और वहां पर आपको अपडेशन मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को जरूर कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि और भी अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहें। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब ये है बैंक ऑफ इंडिया में स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट है। टोटल 180 पोस्ट हैं इसमें। ठीक है ना, और ये आपका एडवर्टीजमेंट नंबर है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेम ऑफ द पोस्ट, यहाँ पर 180 टोटल पोस्ट्स हैं बच्चों, ये 180 टोटल पोस्ट्स हैं। एसओ की हैं, स्पेशलिस्ट ऑफिसर की। और यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है चीफ मैनेजर आईटी फॉर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर फॉर नेटवर्क क्लाउड ऑपरेशंस इंफ्रा मिडलवेयर एडमिनिस्ट्रेटर डिजिटल पेमेंट्स। तो ये काफी पोस्ट हैं। फिर यहाँ आगे चीफ मैनेजर आईटी सिक्योरिटी, चीफ मैनेजर फिनटेक, चीफ मैनेजर इकोनॉमिस्ट, ये इस तरीके की वैकेंसी है। सीनियर मैनेजर आईटी हैं, सीनियर मैनेजर आईटी एप्लीकेशन मेंटेनेंस एंड एडमिन की हैं। तो ये सभी इन्होंने यहाँ पर मेंशन की हुई है। लेकिन साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये और क्लियर कर दूं, यहाँ पर इन्होंने स्केल भी मेंशन की है, स्ट्रीम भी मेंशन की है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी इन्होंने मेंशन की है, और साथ में इन्होंने एज भी आपकी यहाँ पे मेंशन की हुई है कि मिनिमम एज क्या रिक्वायरमेंट है और मैक्सिमम एज क्या रिक्वायरमेंट है। इस चीज को मत आप इग्नोर करना, यहाँ पर अच्छे से इसको देखना समझना। और ये पीडीएफ फाइल मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं आगे। अब हम, ये वैकेंसी है 180 टोटल पोस्ट हैं और आप लोग गो थ्रू कर लेना। जो जिस वैकेंसी में फुलफिल करता हो कंडीशन वो अप्लाई करना। ठीक है ना। यहाँ पर ये काफी वैकेंसीज हैं। ठीक है, बात करते हैं पे स्केल की। यहाँ पर मेंशन किया हुआ है इन्होंने, मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 2 के लिए और ग्रेड स्केल 3 के लिए, सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 4 के लिए यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। आपकी नेशनलिटी यहाँ पर मेंशन की है इन्होंने। कोई एज से रिलेटेड जो जो भी क्राइटेरिया एज से रिलेटेड हमने ऊपर देख ही लिया है कि क्या कुछ रिक्वायरमेंट है, इन्होंने वहां पर मेंशन किया हुआ है। और यहाँ पर इन्होंने एक चीज जरूर मेंशन की है बच्चों कि आपके अगर इन केस डिग्री में 59.99% हैं, उनको 60% काउंट नहीं किया जाएगा, राउंड फिगर में वो वैल्यू नहीं ली जाएगी। ठीक है, और आपकी मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है उस ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन में आपके 55%, आपके 60% आप लोगों को लेने होंगे। और जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको 5% रिलैक्सेशन है। इट मीन्स उनको 55% डिग्री में उनके मार्क्स हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एज पर रूल रेगुलेशन एज कैटेगरी एज रिलैक्सेशन का यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कॉलम। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, और फॉर्म को अच्छे से फिल करना, कोई मिस्टेक मत कर देना बच्चों। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का भी मेंशन किया हुआ है इन्होंने। अगर कोई बच्चा ईडब्ल्यूएस सेक्शन से बिलोंग करता है तो वो अप्लाई कर सकता है, उनके पास कंडीशन ये इन्होंने मेंशन की हुई है कि ये कंडीशन रहनी चाहिए। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की यहाँ पर। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर का आप देखो, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा और ऑनलाइन टेस्ट और एक आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा जिसके बेसिस पर फर्दर सिलेक्शन की जाएगी। अब ऑनलाइन एग्जामिनेशन में इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी 25 मार्क्स की, 30 मिनट्स टाइम पीरियड। प्रोफेशनल नॉलेज रिलेवेंट टू द पोस्ट 100 मार्क्स की है, 60 मिनट का टाइम पीरियड।
जनरल अवेयरनेस जो आपकी बैंकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड रहेगी 25 मार्क्स 30 मिनट्स के। ठीक है बच्चों। और यहाँ पर आपकी जो पेनल्टी रहने वाली है रॉन्ग आंसर्स के लिए 1/4 मार्क्स आपके नेगेटिव के यहाँ रहेंगे। ठीक है ना। और बच्चों यहाँ पर ये जो इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा ना, यहाँ पर आप लोगों का ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। द टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, दैट इज मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज में जो मार्क्स होंगे वो आपकी मेरिट लिस्ट में एड ऑन नहीं होंगे। बट आपको जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है ना आपके इंग्लिश लैंग्वेज, प्रोफेशनल नॉलेज और जनरल में, वो आपको 35% जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को इनमें मिनिमम 35% अचीव करने होंगे। ठीक है। और यहाँ पर इंटरव्यू का इन्होंने बताया हुआ है, टोटल मार्क्स इंटरव्यू के 100 मार्क्स रहेंगे। जो जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे हैं उनको 50% और SC ST OBC PWD स्टूडेंट्स को 45% टोटल मार्क्स आपको लेने होंगे टू क्रैक द इंटरव्यू। और 1:3 की वैकेंसी के हिसाब से बच्चों को बुलाया जाएगा। ठीक है। और ये डॉक्यूमेंट्स आपको जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट अपने साथ ओरिजिनल लेकर के जाने होंगे, इन्होंने मेंशन किया है। इससे गो थ्रू कर लेना बच्चों एक बार आप लोग। ठीक है। और ये एग्जाम रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस है, इन इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना अच्छे से। आपको कॉल लेटर पे अपनी फोटो वगैरह भी लगा कर लेकर के जानी है, इसमें मेंशन किया हुआ है इन्होंने। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। SC ST PWD स्टूडेंट्स के लिए 175 रुपीज है और जनरल और अदर स्टूडेंट्स के लिए 850 रुपीज चार्जेस रहेंगे। और एप्लीकेशन प्रोसीजर आपको कैसे अप्लाई करना है, इस वेबसाइट के लिंक पर जाकर के आपको अप्लाई करना होगा। फर्दर इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है आपको कैसे फर्दर स्टेप बाय स्टेप आगे फॉर्म फिल करते जाना है और इसको फॉलो करते जाना है इनको कॉलम को। ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो स्कैन और अपलोड करोगे आप, फोटो इमेज किस साइज की रहेगी, क्या फॉर्मेट रहने वाला है, यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है। कोई भी मिस्टेक मत करना आप लोग। फोटोग्राफ कैप्चर आप लोगों को, सिग्नेचर कैसे करने हैं अपलोड, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन कैसे रहेगा, एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी आप लोगों को अपलोड करना होगा जिसका फाइल साइज बताया हुआ है। और ये आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन रहेगा बच्चों, इसको जैसे आपने लिखा हो यहाँ पर अपना नाम लिखना, और जैसे ये लिखा हुआ है आई अपना नाम, फिर हेयर बाय डिक्लेयर दैट दिस दिस दिस, और इस इंफॉर्मेशन को एज इट इज लिख करके व्हाइट पेपर पे, और फिर आपको ये फोटो क्लिक करके अपलोड करनी होगी। ठीक है ना। कोई मिस्टेक मत कर देना। कैपिटल लेटर्स में ना तो अपने कहीं भी सिग्नेचर करना, जो सिग्नेचर अपलोड करना है कैपिटल लेटर्स में मत करना। और ये हैंड रिटन जो है डिक्लेरेशन, इसको एज इट इज लैंग्वेज में आपने लिखना है, इसमें कोई भी एडिटिंग मत कर देना। और अपना नाम यहाँ मेंशन जरूर करना बच्चों। ठीक है ना। बड़े ध्यान से फॉर्म फिल करना, और ये आप लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, चांस है, इसको मिस मत करना आप लोग। बढ़ते हैं आगे। जो मेन मेन पॉइंट्स हैं जो आप लोगों की नॉलेज में होने चाहिए, मैंने वो आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं यहाँ पर, और आप गो थ्रू कर लेना। मैं ये PDF शेयर करूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट रहेगी आप लोगों की फॉर 3 years ऑफ सेटिस्फैक्ट्री सर्विस के लिए। ठीक है। और ये सिक्योरिटी जो रहेगी अमाउंट, ये इन्होंने एज पर ग्रेड यहाँ पर मेंशन की हुई है। ठीक है ना। तो बढ़ते हैं आगे बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि और भी अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहें। थैंक यू सो मच।